नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी जी की, जो भारत के एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। और अभी हाल ही में इन पर एक हमला हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी तरीके से कि कौन है अर्नब गोस्वामी जी, जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में, इनकी बायोग्राफी को आज हम समझेंगे। और फिर बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन पर हमला हुआ, क्या इसके कारण थे। अर्नब गोस्वामी जी का जन्म 7 मार्च 1973 को गुवाहाटी, आसाम में हुआ था। इनका पूरा नाम अर्नब रंजन गोस्वामी है। अगर बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो ये बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव रहने वाली फैमिली से आते हैं। चाहे बात करें इनके दादाजी की, जिनका नाम रजनीकांत गोस्वामी था, वो एक वकील थे। वहीं इनके नाना जी एक विधायक थे और कई सालों तक असम में विरोधी दल के नेता रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जी के पिताजी श्री मनोरंजन गोस्वामी जी इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे और इनके पिताजी ने तो 1998 के लोकसभा इलेक्शन में गुवाहाटी से चुनाव भी लड़ा है। हाँ, लेकिन उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अर्नब गोस्वामी जी के मामा जी यानी सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी गुवाहाटी पूर्व क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। यानी इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, अर्नब गोस्वामी जी का परिवार सामाजिक क्षेत्रों में शुरू से ही आगे रहा है। पीढ़ियों से ही इनके परिवार में ऐसे सदस्य रहे हैं जो सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देते आए हैं। चाहे वो बात हो वकालत की, चाहे वो बात हो भारतीय आर्मी की, और चाहे वो बात हो देश की राजनीति की। बात करें अगर इनकी एजुकेशन की, तो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के बेटे होने की वजह से इनकी पढ़ाई कई शहरों में हुई है। इन्होंने क्लास 10th की पढ़ाई सेंट मैरीज स्कूल दिल्ली से करी है। उसके बाद इंटरमीडिएट इन्होंने केंद्रीय विद्यालय जबलपुर से पास किया और उसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पीजी करने के लिए ये विदेश चले गए। सन 1994 में इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी विषय से सेंट एंटोनीज कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत द टेलीग्राफ से कोलकाता में की और 1 साल के कम समय के अंदर ही इन्होंने दिल्ली आकर एनडीटीवी को ज्वाइन कर लिया। एनडीटीवी में ही उनके द्वारा एक शो होस्ट किया जाता था जिसका नाम था न्यूज़ नाइट, और इसके लिए सन 2004 में इन्हें एशियन टेलीविज़न अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज़ एंकर ऑफ एशिया का अवार्ड भी मिला। इसके साथ ही साथ सन 2002 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था कम्बैटिंग टेररिज्म द लीगल चैलेंज। इन्होंने सन 2006 तक एनडीटीवी में अपनी सेवाएं दी। सन 2006 में अर्नब गोस्वामी जी ने एनडीटीवी छोड़कर एक नए चैनल टाइम्स नाउ को ज्वाइन किया और वहां पर वो एडिटर इन चीफ बन गए और 10 सालों तक इन्होंने अपनी सेवा टाइम्स नाउ में दी। टाइम्स नाउ में अपनी सर्विसेज देने के बाद इन्होंने 1 नवंबर 2016 को टाइम्स नाउ से रेजिग्नेशन दे दिया और इसके बाद 6 मई 2017 को इन्होंने अपना खुद का चैनल रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया। यानी ये रिपब्लिक टीवी के एमडी हैं और इसके साथ ही साथ वो इस चैनल के एडिटर इन चीफ भी हैं। तो इनकी लाइफ के बारे में इतना कुछ जानने पर ये तो पता चल जाता है कि ये भारत के बहुत ही अनुभवी और सीनियर पत्रकार हैं। तो अब बात करते हैं उस घटना की जो उनके साथ हुई। तो अर्नब गोस्वामी जी बताते हैं कि 22 और 23 अप्रैल की रात को वो अपने स्टूडियो से घर कार से जा रहे थे। वो कार खुद ड्राइव कर रहे थे और साथ में उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी। तो रात में लगभग 12:15 बजे के आसपास जब वो कार से जा रहे थे तो पीछे से एक बाइक पे 2 लोग सवार होकर के आते हैं और उनकी गाड़ी के पैरेलल बिल्कुल लगा देते हैं गाड़ी, और फिर धीरे से थोड़ी देर बाद गाड़ी उनकी कार के आगे लगाते हैं और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो उतर कर बाइक से उतर कर उनकी कार पर हमला करते हैं, यानी उनके शीशे को कुछ फोड़ने का या इस तरह से उस पर हमला करने का प्रयास करते हैं। खैर इस हमले में उनको कुछ होता नहीं है और उसके बाद फिर वो अपनी जेब से कुछ लिक्विड या कुछ इंक या स्याही टाइप का निकाल के गाड़ी के ऊपर डालते हैं
लेकिन अर्नब जी गाड़ी को आगे निकाल करके अपने घर सकुशल पहुंच जाते हैं, और पीछे से आ रहे जो भी उनके सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ में थे, उन्होंने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। बाद में पता ये चलता है और उन लड़कों ने ये कबूल किया कि वो यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं, यानी युवा कांग्रेस से उनका संबंध है। अब ये हमला क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, इसके कारण तो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कि एक संगठन है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। इसके अंदर सभी न्यूज़ चैनल और पत्रकारों का ये एक संगठन है जो कि 1978 में भारत में बनाया गया था, और वो इस उद्देश्य से बनाया गया था कि उससे मीडिया की जो आज़ादी है, जो मीडिया की फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट करके करके रखा जा सके, और पत्रकारिता का, यानी भारत के जो भी पत्रकार हैं उनके पत्रकारिता का जो भी स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए एक संगठन बनाया गया था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। तो 20 अप्रैल को अपने एक चलते टीवी शो के दौरान अर्नब गोस्वामी जी ने ये कहा था कि ये जो संगठन है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, अब ये एक सेल्फ सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन बन करके रह गया है। ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा है और इसके सदस्य अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और फेक न्यूज़ का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को छोड़ने का घोषणा अपने चलते शो में कर दी थी। तो कुछ लोग उसको इस बात से जोड़ करके कह रहे हैं कि शायद इसी वजह से इनके ऊपर हमला करवाया गया है। अब हमले की मुख्य वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारत में पत्रकारिता पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इस ग्रुप ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया है, जिसके हिसाब से इस रिपोर्ट में 180 देशों को शामिल किया गया है, और इन्होंने इस रिपोर्ट में ये बताया है कि किस देशों को कितनी ज़्यादा फ्रीडम दी गई है प्रेस के मामले में, यानी किस देश में मीडिया को कितनी ज़्यादा आज़ादी है, ये बात इस इंडेक्स में बताई गई है। और इसमें भारत को 180 देशों में 142वां स्थान मिला है, यानी भारत पत्रकारिता यानी पत्रकारों को आज़ादी के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे पाया जाता है। और इस तरह की होने वाली घटनाएं इस बात को पूरी तरह से सही साबित कर देती हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना अर्नब गोस्वामी जी की बायोग्राफी, उनके लाइफ के बारे में, और साथ ही साथ उनके साथ हुई हमले की घटना के बारे में भी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।